स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर टू यू एकेडमी पर। और आज हम फिर दोबारा ज्योग्राफी की जो हमारा सीरीज़ चल रही है उसी के क्लास 7th NCERT क्वेश्चन चैप्टर नंबर भी 7 क्लास 7th के NCERT चैप्टर नंबर भी 7 और इसकी हम एक्सप्लेनेशन आज लेके चलेंगे। तो इसका चैप्टर का नाम है हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट सेटलमेंट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे, उसकी सेटलमेंट कैसी है, कैसी जगह पर कैसे कैसे लोग रहते हैं, मतलब घर किस तरीके से बनाते हैं, और उनके ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के बारे में हम बात करेंगे इस वाले में। तो फिर अब हम सीधा हाँ, जो कि हर बार कहता हूँ मैं कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियोस का अपडेट जल्द से जल्द मिलता रहे, साथ के साथ मिलता रहे, कोई दिक्कत ना हो आपको। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं आप वीडियो, और किसी भी 7th क्लास के बच्चे को भी आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और मैं हर बार कहता हूँ कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और बेसिक नॉलेज के लिए NCERT की किताबें बहुत अच्छी होती हैं। तो ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूँगा, सीधा टॉपिक की तरफ चलते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा था। कि चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था इकोलॉजी वो इन्वायरमेंट के बारे में हमने पढ़ा था कि कैसे का स्किल्स टू ग्रो फूड बिल्ड होम्स डेवलप, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। अब सेटलमेंट के बारे में अगर हम पढ़ें तो सेटलमेंट क्या होती है। सेटलमेंट आर प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम। सेटलमेंट वे जगह होती हैं जहाँ पर आदमी या जहाँ पर लोग अपना घर बनाते हैं। अर्ली ह्यूमन बींग्स लीव्ड ऑन ट्रीज एंड केव्स। जो पहले के जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे हमारे, वो क्या ट्रीज़ पर रहते थे, केव्स वगैरह गुफाओं वगैरह में रहते थे। व्हेन दे स्टार्टेड टू ग्रो क्रॉप्स इट बिकेम नेसेसरी टू हैव अ परमानेंट होम। जब उन्होंने क्रॉप्स को ग्रो करना शुरू कर दिया, उगाना शुरू कर दिया, जब उन्होंने खेती करना शुरू कर दी थी, तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया कि उनको परमानेंट होम बनाना पड़ा अपना। तो द सेटलमेंट ग्रीव नियर द रिवर्स वैली एज वाटर एज अवेलेबल एंड लैंड वॉज फर्टाइल। जो सेटलमेंट ज़्यादातर तो देखी थी गई तो वो ज़्यादातर नदियों के किनारे देखी गई। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी थी और फर्टाइल सॉइल भी थी, जो कि हमने पढ़ा था सॉइल वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। वो जो हमारा लैंडफॉर्म, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म जो पानी से लेके जो आता है, पानी का हमारा क्या प्रभाव पड़ता है उससे, वो बनी थी जो चीज़ें मिडोस वगैरह बनी थी। ऊपर से जो लेके आई थी जो नदियाँ हैं, नदियाँ सिल्ट लेकर के आई थी, सिल्ट को साइड में छोड़ दिया था, वो डिपॉजिट करके रख दिया, डिपॉजिट कर दी थी सारी की सारी, वो हमने पढ़ा था। तो ऐसी नदियाँ लेकर के आई थी तो फर्टाइल सॉइल हुई, तो फर्टाइल सॉइल की वजह से वहाँ पर लोग रहना भी शुरू कर दिया लोगों ने। देन कॉमर्स द सेटलमेंट ग्रीव नियर द रिवर वैलीज एज वाटर वॉज अवेलेबल एंड लैंड वॉज विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड। अब जैसे ट्रेड होने लगा, व्यापार होने लगा, और सेटलमेंट फ्लोरिस्ड एंड सिविलाइजेशन डेवलप्ड। जैसे सेटलमेंट बढ़ी और सिविलाइजेशन डेवलप हुई वहाँ पर रिवर्स के पास में, और कुछ रिवर्स के पास में अब सिविलाइजेशन जैसे देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन है हमारी, और इंडस बैंक ऑफ द रिवर इंडस, टिग्रिस के जो रिवर टिग्रिस है, टिग्रिस के पास में भी, नाइल नदी के पास में भी, हुआंग ही नदी के जो पास में भी कुछ सिविलाइजेशंस हमारी डेवलप हुई। तो इन्हीं सिविलाइजेशंस हुई। देखिए पहले क्या हुआ, सेटलमेंट हुई, सेटलमेंट के बाद में फ्लोरिशमेंट हुआ, फ्लोरिशमेंट होने के बाद में सिविलाइजेशन डेवलप हो गई। देन उसके बाद में हमारा सेटलमेंट की अगर हम बात करें, सेटलमेंट दो तरीके की हो सकती है, प्राइमरी और टेम्पररी। एक परमानेंट हो सकती है, एक टेम्पररी परमानेंट हो सकती है, एक टेम्पररी हो सकती है। जैसे सेटलमेंट विच आर ऑक्यूपाइड फॉर द शॉर्ट टाइम के लिए जो सेटलमेंट होती हैं हमारी, वो टेम्पररी होती है। जैसे टेंट वेंट गाड़ गुड़ के हम कहीं पे रहना शुरू करते हैं, थोड़ी देर के लिए टिकना शुरू करते हैं, तो वो हमारा हो गई, वो हो गई टेम्पररी। और जहाँ पर हम बिल्कुल घर वर बनू के एकदम से, मतलब पत्थर ईंट पत्थर लगा लूँगा रहने लगे, ये सारी परमानेंट हो गई। द पीपल लिविंग इन द डीप फॉरेस्ट हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट्स एंड माउंटेन ऑफन ड्वेल इन सच टेम्पररी सेटलमेंट। अब टेम्पररी सेटलमेंट में कैसे लोग रहते हैं, जैसे कि जो अंदर फॉरेस्ट में लोग रहते हैं, डीप फॉरेस्ट में, हॉट और कोल्ड डेजर्ट्स में रहते हैं, हमारे माउंटेन ऑफन ड्वेल इन सच, माउंटेन वगैरह में रहते हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, हमारी टेम्पररी सेटलमेंट्स हैं। दे प्रैक्टिस हंटिंग गैदरिंग शिफ्टिंग कल्टिवेशन एंड द ट्रांसह्यूमेंस। ये क्या करते हैं, ये हंटिंग करते हैं, गैदरिंग करते हैं,
हंटिंग मतलब शिकार करते हैं, गैदरिंग मतलब इकट्ठा करके खाना इकट्ठा करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। शिफ्टिंग मतलब आज यहाँ कर ली, मतलब 6 महीने के लिए यहाँ पर कर ली, फिर 6 महीने बाद यहाँ से कहीं और जाकर कहीं और कल्टीवेशन करेंगे। तो ये सारे टेम्प्रेरी कल्टीवेशन में हमारा आता है। हाउएवर मोर एंड मोर सेटलमेंट टुडे आर परमानेंट सेटलमेंट। लेकिन आज की तारीख में अगर देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा सेटलमेंट जो है वो हमारी परमानेंट सेटलमेंट हैं। इन दीज सेटलमेंट्स पीपल बिल्ट होम्स टू लिव इन सेटलमेंट में क्या है, इंसान जो है जो वो अपना घर बनाते हैं खुद। ठीक है, अब इसके बारे में अगर हम बात करें, इट वॉज मैरीज बर्थडे पार्टी। मैरी की बर्थडे पार्टी थी। शी एंड हर फ्रेंड वर वेटिंग फॉर गुरप्रीत टू अराइव सो दैट मैरी कुड कट द केक। देखो, वो अपनी फ्रेंड गुरप्रीत के लिए वेट कर रही थी ताकि मैरी अपना केक काट सके। देन उसके बाद एट लास्ट गुरप्रीत अराइव्ड टायर्ड, कफिंग एंड वीजिंग। वो आई थकी हुई सी, खांसती खूसती आई। देन उसके बाद में शी एक्सप्लेन्ड दैट द ट्रैफिक जैम वाज टेरिबल। उसने बताया कि ट्रैफिक जैम बहुत ही ज़्यादा था। मैरीज मदर मिसिस थॉमस पेटेड गुरप्रीत बैक एंड साइड ऑफ द पोल्यूशन इन आवर सिटी। तो उनकी जो मैरी की मदर थी तो मिसिस थॉमस, उन्होंने क्या करा, उसकी पीठ थपथपाई एंड उसको एकदम से कहा, ओफ, पोल्यूशन हमारी सिटी में बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। प्रसाद हैड रिसेंटली कम फ्रॉम द विलेज। प्रसाद जो है वो भी अपना विलेज से अभी आया। ही आस्क्ड व्हाई वी हैव सम सच ट्रैफिक जैम्स एंड सच पोल्यूशंस इन द सिटीज़। और उसने पूछा कि ये जो इतना सारा जैम वगैरह है, पोल्यूशन वगैरह हम अपनी सिटीज़ में क्यों हमें मिलता है। द नंबर ऑफ व्हीकल्स इज इंक्रीजिंग डे बाई डे ड्यू टू द ग्रोइंग पॉपुलेशन इन द सिटीज़। मैरीज फादर मिस्टर थॉमस रिप्लाइड। तभी जैसे ही उसने पूछा, प्रसाद ने जैसे ही पूछा कि हमारी सिटी में ये इतना सारा ट्रैफिक वगैरह है और ये जैम वगैरह होता है, पोल्यूशन वगैरह होता है, ये क्यों होता है। तो उसी टाइम पे जस्ट मिस्टर थॉमस ने जवाब दिया कि जैसे जैसे व्हीकल्स हमारी बढ़ रही हैं वैसे वैसे पोल्यूशन भी बढ़ रहा है हमारा। देन मिस्टर थॉमस रिप्लाइड मैरी आस्क्ड। फिर मैरी ने पूछा, देन व्हाई आर पीपल कमिंग टू द सिटी। फिर जब इतना ही कुछ है सिटीज़ में तो लोग आ क्यों रहे हैं सिटी में, ये भी तो सवाल बनता है ना फिर। तो फिर पूछा मैरी ने पूछा तो फिर उसकी मम्मी ने जवाब दिया। उसकी मम्मी ने कहा कि दे कम लुकिंग फॉर द जॉब, बेटर एजुकेशन एंड द मेडिकल फैसिलिटीज़। लोग सिटीज़ में आते हैं जस्ट किस वजह से कि उनको बेटर जॉब मिलेंगी, बेटर एजुकेशन मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, जो कि आपको वहाँ जहाँ पे जो जिस जगह पर वो रहते हैं वहाँ पर उन्हें नहीं मिलता है। Mary further inquired, if so many people keep coming to the cities, where will all the people live? जब इतने सारे लोग आ जाएंगे तो फिर ये सारे रहेंगे कहाँ। उन्होंने मैरी ने फिर ये पूछा। मिस्टर थॉमस ने कहा कि दैट इज़ वाई यू सी सो मैनी स्लम्स एंड द स्क्वाटर्स सेटलमेंट्स वेयर पीपल स्टे इन कंजेस्टेड एंड अनहाइजेनिक कंडीशन। इसीलिए उन्होंने जवाब दिया कि इसीलिए आप देखते हैं कि आप बहुत सारे झुग्गी झोपड़ियाँ देखते हैं जो कि जहाँ पर लोग विदाउट बहुत ही ज़्यादा एकदम घने तरीके से बहुत ही कंजेस्टेड एरियाज़ में और अनहाइजेनिक कंडीशंस में लोग रहते हैं। शॉर्टेज ऑफ पावर एंड द वाटर सप्लाई आर कॉमन प्रॉब्लम्स इन द सिटीज़ में पावर सप्लाई की और वाटर सप्लाई की शॉर्टेज जो होती है ये भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। प्रसाद सेड, आवर विलेज may not have big cinema halls, well equipped schools and good hospitals, but we have lot of open spaces and fresh air to breathe in. When my grandfather was sick, we had to rush him to the city hospitals. देखिए, तभी उसने जवाब दिया कि हमारे गाँव में भले ही सिनेमा हॉल ना हो, वेल इक्विप्ड स्कूल्स ना हो, गुड हॉस्पिटल्स ना हो, अच्छे हॉस्पिटल ना हो, तो भी लेकिन फिर भी हमें कम से कम वहाँ पर ओपन स्पेस तो मिलता है, साफ़ हवा तो मिलती है। लेकिन जब हमारे ग्रैंडफादर जब हमारे दादाजी बीमार हुए तो हमको ले जाने पड़े सिटी हॉस्पिटल में। तो देखिए आसपास में सिटी हॉस्पिटल भी नहीं है वहाँ पर, इसी के बारे में। देन उसके बाद देखिए वहाँ पर एक वर्ड आया था पिछले वाले जो हमारे इसमें, ये देखिए ट्रांसमेंस। यहाँ पर देखिए आपको ये दिख रहा होगा कल्टीवेशन के बगल में ट्रांसशुमेंस के बारे में। तो ट्रांसशुमेंस देख लेते हैं ज़रा क्या है ये चीज़। इट इज़ अ सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल हु रेयर एनिमल मूव इन सर्च ऑफ न्यू पास्चर अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन सीज़न। ट्रांसशुमेंस क्या होता है, ये जो होता है ना मान भेड़िया वगैरह बोलते हैं जिनको, मान भेड़िया, या फिर आप उनको ये जो लोग होते हैं जो
भेड़ बकरियों को लेकर के बंजारा टाइप होते, बंजारा टाइप तो नहीं बोल सकते हैं हम, चरवाहे टाइप होते हैं जो ये हमारे भेड़ बकरियां लेकर घूमते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ये वो सारे के सारे ये ट्रांसह्यूमेंस ही होते हैं, इनको हम ट्रांसह्यूमेंस ही कहते हैं। फ्रॉम द अबव कन्वर्जेशन वी कैन आइडेंटिफाई टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पिक्चर्स ऑफ द सेटलमेंट। हम दो तरीके की, अब जब ऊपर की जो बात अभी जो इनमें जो तीन लोगों में बात हो रही थी, तो उससे हम एक चीज़, दो तरीके की पिक्चर्स हमारे पास आती हैं। एक होती है कॉम्पैक्ट सेटलमेंट और एक होती है हमारी स्कैटर्ड सेटलमेंट। एक तो कॉम्पैक्ट मतलब बिल्कुल आसपास में, पास में जो घर बने होते हैं वो कॉम्पैक्ट हो गई, यानी एक होती है स्कैटर्ड सेटलमेंट होती है। डिफरेंट पिक्चर्स द रूरल एंड द अर्बन सेटलमेंट्स। द विलेजेस आर रूरल सेटलमेंट्स, विलेजेस आर रूरल सेटलमेंट वेयर पीपल आर इंगेज इन एक्टिविटीज़ लाइक एग्रीकल्चर। विलेजेस में क्या होता है कि रूरल सेटलमेंट होती है, वहाँ पर लोग जो होते हैं एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, क्राफ्ट्स, वर्क्स एंड द ट्रेडिंग एट्सेट्रा, इन सब चीज़ों में लीन होते हैं। रूरल सेटलमेंट जो होती हैं हमारी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स होती हैं। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट इज़ अ क्लोजली बिल्ट एरिया ऑफ ड्वेलिंग वेर एवर फ्लैट लैंड इज़ अवेलेबल। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट वो एरिया होता है जहाँ पर बहुत सारे घर बने होते हैं फ्लैट लैंड पर। इन अ स्कैटर्ड सेटलमेंट ड्वेलिंग आर स्पेस्ड ओवर एन एक्सटेंसिव एरियाज। जो स्कैटर्ड सेटलमेंट होती हैं वो हमारी इस ऊंचे नीचे जगह पर बनाई जाती है। एक घर यहाँ होगा तो एक थोड़ा सा दूर होगा, फिर दूसरा उससे भी दूर होगा थोड़ा सा, ऐसे करके जो घर बने होते हैं वहाँ पर जो हमारा, देखिए अभी आपको दो फोटोज़ दिख रही हैं। ऊपर वाली फ़ोटोज़ जो है हमारी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट की है, नीचे वाली जो है हमारी स्कैटर्ड सेटलमेंट की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट इज़ मोस्टली फाउंड इन द हिली एरियाज। जो स्कैटर्ड सेटलमेंट जो होती है वो हमारी मोस्टली हिली एरियाज़ में आपको मिलेगी एंड रीजन्स ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट, और जो वो वाली जगह पर मिलेगी जहाँ पर जो क्लाइमेट जो है वो बहुत ही एक्सट्रीम है, बहुत ही ठंडा है, तो वहाँ पर ये आपको मिलेंगी। इन रूरल एरियाज़ पीपल बिल्ड हाउसेस टू सूट देयर इन्वायरमेंट। रूरल एरियाज़ में जो घर इस तरीके से बनाए जाते हैं ताकि उनके इन्वायरमेंट को सूट कर सके। इन रीजन्स लाइक इन रीजन ऑफ हैवी रेनफॉल, इन रीजन ऑफ हैवी रेनफॉल अगर हम बात करें तो दे हैव स्लेंटिंग रूफ। जो हैवी रेनफॉल वाली जो एरियाज़ होते हैं उनकी जो रूफ होती है वो थोड़ी सी स्लेंटिंग होती है, मतलब स्लोप टाइप में होती है ताकि पानी उनकी छत पर ज़्यादा ना रुक सके। प्लेसेस वेयर द वाटर अकुमुलेट इन द रेनी सीजन, जहाँ ऐसी जगह भी होती हैं कुछ जहाँ पर कि पानी बहुत रुक जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है रेनी सीजन द हाउसेस आर कंस्ट्रक्टेड ऑन अ रेस्ड प्लेटफॉर्म। जो हाउसेस होते हैं वो रेस्ड प्लेटफॉर्म पर कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, और जैसे ये आपको दिख रहे हैं ये डंडों के ऊपर में घर को बनाया हुआ है, तो इस तरीके के ये जो घर होते हैं ये आपके उन जगह पर होते हैं जहाँ पर पानी जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा रुक जाता है। थिक मड वॉल्ड हाउसेस विद द थैच्ड रूफ्स इन द वेरी कॉमन इन द एरियाज ऑफ हॉट क्लाइमेट। हॉट क्लाइमेट का जो एरिया होता है हमारा जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर आपको मिट्टी के बने हुए घर बहुत मिलेंगे, बहुत मोटी मिट्टी से घर बने हुए मिलेंगे, और वॉल जो हाउस की जो वॉल होंगी वो बहुत मोटी होंगी, मिट्टी की होंगी, और उनकी जो रूफ़ जो होती है वो बहुत थैच्ड रूफ़ होती है, मतलब चीज़ मिट्टी से ही वो भी बनी होती है एक तरह से। तो लोकल मटेरियल्स लाइक उनकी जो आपकी लोकल मटेरियल्स लाइक स्टोन, मड, क्ले, स्ट्रॉ एट्सेट्रा आर यूज फॉर द कंस्ट्रक्ट हाउसेस। ये लोकल मटेरियल जैसे वहाँ पे यूज़ करते हैं, स्टोन यूज़ कर लेते हैं, वो मड यूज़ कर लेते हैं, मिट्टी, क्ले, स्ट्रॉ मतलब बम्बू वगैरह, ये सब चीज़ें का प्रयोग करके वो अपना घर बना लेते हैं, उनकी छत वत बना लेते हैं। और देन उसके बाद हम टाउन की बात करें, द टाउन्स आर द स्मॉल एंड द सिटीज़ आर लार्जर अर्बन सेटलमेंट्स। देखिए टाउन जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, सिटीज़ जो होती हैं वो थोड़ी लार्ज अर्बन सेटलमेंट्स होती हैं। इन अर्बन एरियाज़ द पीपल आर इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग। अर्बन एरियाज़ में जो पीपल होते हैं, हमारे जो लोग बाग होते हैं, वो ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रेडिंग में और सर्विसेज में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में होंगे, ट्रेडिंग में होंगे, व्यापार करने वाले होंगे, सर्विस वाले होंगे, नौकरी वाले बंदे होंगे, ये ऐसे के सारे लोग होते हैं। नेम्स ऑफ द विलेजेस, टाउन एंड द सिटीज़। आपको कुछ टाउन और सिटीज़ के बारे में बताना। अब आया हमारा ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट तो आपको पता ही है कि जब एक जगह से दूसरी जगह जाना के लिए हमें ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट इज़ अ मीन्स बाय विच पीपल एंड द गुड्स मूव। ट्रांसपोर्ट एक वो ज़रिया है जिसके द्वारा कि पीपल और आदमी और चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह घूमती हैं, जाती हैं। इन द अर्ली डेज़ इट टुक्स अ ग्रेट डील ऑफ टाइम। पहले जब अर्ली टाइम में अगर हम देखें तो बहुत ही समय लगता था एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। पीपल हैड टू वॉक एंड यूज्ड टू कैरी
पीपल यूज टू वॉक एंड यूज एनिमल्स टू कैरी देयर गुड्स। पीपल पहले क्या लोग जो थे खुद जाने के लिए एनिमल्स का प्रयोग करते थे एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को ले जाने के लिए। इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड द ट्रांसफ़र ईजियर। जैसे ही व्हील का इन्वेंशन हुआ ये ट्रांसफ़र जो था हमारा बहुत ही ईजी हो गया। विद द पासेज ऑफ द टाइम डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड। जैसे जैसे टाइम पास हुआ वैसे वैसे जो ट्रांसपोर्ट के जो मीन्स थे वो भी चेंज होते चले गए। जैसे अगर हम बात करें, हम इन आवर कंट्री डंकी, म्यूल्स, बुलॉक एंड कैमल्स आर कॉमन। अब हम एनिमल्स में जब बात करें जिनको हम यूज़ करते हैं ट्रैवलिंग के लिए, वो हैं हमारे डोंकी को करते हैं हम, और म्यूल्स को करते हैं, बुलॉक्स को करते हैं, कैमल्स को करते हैं, एंड हॉर्स को भी करते हैं। इन द एंड्स माउंटेन जो हमारा साउथ अमेरिका का एंड्स माउंटेन है, वहाँ पर इलामास को भी यूज़ करते हैं। किसको? इलामास को भी यूज़ करते हैं। एज आर याक्स इन तिब्बत। जैसे हम तिब्बत में याक का प्रयोग करते हैं इधर से उधर जाने के लिए, वैसे ही साउथ अमेरिका में इलामास का भी प्रयोग करते हैं। द अर्ली ट्रेडर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज़ यूज टू टेक सेवरल मंथ्स टू रीच इंडिया। ठीक है, पहले के जो ट्रैवलर्स थे वो उनको करीब कुछ महीने लगते थे इंडिया आने में। दे टुक आइदर द सी रूट, वो या तो सी रूट आते थे या फिर लैंड रूट आते थे, या तो समुद्र के रास्ते से आएंगे या फिर ज़मीन के रास्ते से आएंगे। दे टुक आइदर द सी रूट, ये तो ठीक है, हाँ जी पढ़ लिया। देन उसके बाद में अब जैसे ही एरोप्लेन आया, अब तो बहुत ही आसान हो गया। अब तो 6 से 8 घंटे के अंदर वो दिल्ली कह रहा हूँ मैं, इंडिया आ जाते हैं। यूरोप से इंडिया 6 से 8 घंटे के अंदर में आ जाते हैं। मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दस सेव्स टाइम्स एंड एनर्जी। अब ऐसे ही पता चलता है कि मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है हमारा, ये टाइम और एनर्जी दोनों को बचाता है। देन उसके बाद हमारे द 4 मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो 4 मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं हमारे, एक तो रोडवेज है, रोडवेज मतलब कि जो रोड पे चीज़ें चलेंगी। एक है रेलवे को आप जानते हैं, ट्रेन वगैरह को। एक है वाटरवेज जिसमें कि शिप वगैरह का प्रयोग करते हैं हम। एक एयरवेज हो गया जिसमें एरोप्लेन का प्रयोग करते हैं। रोडवेज में अगर हम बात करें तो द मोस्ट कॉमन यूज्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट स्पेशली फॉर द शॉर्ट डिस्टेंसेस आर रोड। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ज़्यादातर कॉमनली यूज़ किया जाने वाला जो ट्रांसपोर्ट है वो हमारा है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो हमारा है रोडवेज। दे आर मेटल्ड दैट इज़ पक्का एंड अनमेटल्ड दैट इज़ कच्चा। 2 तरीके के रोड होते हैं, एक मेटल्ड रोड होता है, एक अनमेटल्ड रोड होता है। एक तो पक्का रोड होता है, एक कच्चा रोड होता है। द प्लेन हैव अ डेंस नेटवर्क ऑफ द रोड। प्लेन जो होते हैं वहाँ पर डेंस नेटवर्क आपको रोड का मिलेगा। रोड्स हैव ऑल्सो बीन बिल्ट इन द टेरेंस लाइक डेजर्ट्स। रोड जो हैं हमारे डेजर्ट वगैरह में, फॉरेस्ट वगैरह, इवन द हाई माउंटेन वगैरह में भी बना दिया गया है। मनाली ले हाईवे जो इन द हिमालय माउंटेन इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवे इन द वर्ल्ड। जो वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट रोडवेज है हमारा, वो मनाली ले हाईवे जो है वो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रोडवेज है। देन उसके बाद रोड बिल्ट अंडरग्राउंड भी हैं हमारे, कुछ अंडरग्राउंड हैं जैसे सबवेज बोलते हैं, अंडरपाथ बोलते हैं हम उनको। फ्लाईओवर आर बिल्ट ओवर द रेज्ड स्ट्रक्चर, फ्लाईओवर्स भी बनाते हैं। हाँ जी, तो देन उसके बाद एक चीज़ हम ये डू यू नो पढ़ लेते हैं। देयर आर सेवरल नेशनल एंड द स्टेट हाईवेज इन द इंडिया में कुछ सेवरल नेशनल और स्टेट हाईवेज हैं। द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन इंडिया इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सप्रेस वे। लेटेस्ट डेवलपमेंट जो इंडिया में हुई है वो एक्सप्रेस वे की हुई है। जैसे कि आपका द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट्स, जो द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एक्सप्रेस वे है, जो वो हमारा दिल्ली को, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इन चारों जगह को कनेक्ट करता है। देन उसके बाद हमारा आ गया रेलवेज़ के बारे में आपको मैं क्या ही बताऊं कि आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। द रेलवे कैरी हैवी गुड्स वगैरह को ये कैरी करती है। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन, जो कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हेल्प किया। स्टीम इंजन के आने की वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में स्पीडी डेवलपमेंट हुआ रेल ट्रांसपोर्ट का। देन डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन्स भी आ गए। उसके बाद में स्टीम इंजन के बाद डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन भी आ गए।
have largely replaced the steam engines. In places of super fast trains have been introduced to make the journey faster. अब तो सुपर फास्ट ट्रेन्स भी आ गई हैं, रेलवे, अब तो बुलेट ट्रेन भी आ गई है. द रेलवे नेटवर्क इज़ वेल डेवलप्ड ओवर द प्लेन एरिया. प्लेन एरियाज में रेलवे नेटवर्क जो होता है वो वेल अच्छी तरीके से बनाया जाता है. एंड एडवांस टेक्नोलॉजी स्किल्स हैव बीन इनेबल टू लाइंग द रेलवे लाइफ्स डिफिकल्ट माउंटेन टेरेन्स. माउंटेन वगैरह में एडवांस टेक्नोलॉजी भी यूज़ की गई है जिसकी वजह से रेलवेज वहाँ भी हमारा चल गया है. बट दीज आर मच फ्यूअर इन नंबर. लेकिन ये जो ऐसी जगह जो होती हैं वहाँ पर बहुत कम रेलवे नेटवर्क आपको मिलेगा. इंडियन रेलवे नेटवर्क इज़ द वेल डेवलप्ड. इट इज़ द लार्जेस्ट इन एशिया. इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है वो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है और सबसे बड़ा है. ऐसे ही अगर हम बात करें तो इधर डू यू नो में देखें तो जिंग टू लहासा रन्स, ये जो चाइना की जिंग टू लहासा रन्स एट द एल्टीट्यूड ऑफ 4000 मीटर अबव द सी लेवल. सी लेवल के से 4,000 मीटर ऊंचे पे ये जो हमारी जगह हैं यहाँ पर जिंग से लहासा जो चलता है ये ट्रेन चलती है. देन उसके बाद हम इधर ज़रा देखें तो वाटरवेज हमारा आ गया. वाटरवेज में अगर हम देखें तो यू हैव ऑलरेडी लर्नड दैट सिंस अर्ली डेज वाटरवेज वर यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन. वाटरवेज आर द चीपेस्ट. वाटरवेज जो है वो चीपेस्ट फॉर कैरिंग द हैवी एंड द बल्की गुड्स ओवर द लॉन्ग डिस्टेंसेस. लॉन्ग डिस्टेंस पे हैवी और बल्की गुड्स को ये चीपर होता है हमारा वाटरवेज. देयर आर टू टाइप, इनलैंड वाटरवेज एंड सी रूट्स. एक तो दो तरीके होते हैं कि इनलैंड और एक सी रूट होता है. नेविगेबल रिवर्स एंड द लेक्स आर यूज्ड एंड एज इनलैंड वाटरवेज. नेविगेबल रिवर और लेक जो होते हैं वहाँ पर इनलैंड वाटरवेज होता है. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इनलैंड वाटरवेज आर गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम. इनलैंड वाटरवेज का एग्जांपल है हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, द ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका और रिवर नाइल की इन अफ्रीका है. सी रूट की और ओशियनिक रूट की आर मोस्टली यूज्ड इन द ट्रांसपोर्टिंग मर्चेंडाइज एंड द गुड फ्रॉम द कंट्री टू अनदर. मतलब एक कंट्री से दूसरी जगह कंट्री तक ले जाने के लिए सी रूट्स का प्रयोग करते हैं. दीज रूट्स आर कनेक्टेड विद द पोर्ट्स. ये जो रूट्स हैं ये पोर्ट्स के द्वारा कनेक्टेड हैं, बंदरगाह के द्वारा. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड के कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट हैं हमारे. सिंगापुर है, मुंबई पोर्ट है एशिया का, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस इन न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस जो कि हमारा नॉर्थ अमेरिका का है, रियो द जेनेरियो इन साउथ अमेरिका में है, दर्बन एंड केप टाउन इन अफ्रीका, सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया, लंदन एंड रोटरडम इन यूरोप. ठीक है, ऐसे ही कुछ आपको पोर्ट्स के बारे में बताना है. देन उसके बाद हमारा आता है एयरवेज. एयरवेज में आपका आ गया दिस इज़ द फास्टेस्ट वे ऑफ द ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड इन द 20th सेंचुरी. इट इज़ ऑल्सो मोस्ट एक्सपेंसिव ड्यू टू हाई कॉस्ट फ्यूल. इसके फ्यूल की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है. एयर ट्रैफिक इज़ एडवर्सली अफेक्टेड बाय द बैड वेदर लाइक फॉग एंड द स्टॉर्म. ये एयरवेज जो हमारा बैड वेदर की वजह से बहुत ही इफेक्ट होता है. जैसे फॉग हो गया या फिर स्टॉर्म आ रही है तो फिर उसके चक्कर में ये भी बहुत अफेक्ट हो जाता है. इट इज़ द ओनली मोड ऑफ द ट्रांसपोर्ट टू रीच द मोस्ट रिमोट एंड डिस्टेंट एरियाज. इट इज़ द ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. ये ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है टू रीच द मोस्ट रिमोट इन द डिस्टेंस. मोस्ट रिमोट जो कि बहुत ही ऐसी जगह होती है जहाँ पे रोड वगैरह नहीं होते, रेलवेज वगैरह नहीं पहुँच पाती, वहाँ तक ये एयरवेज पहुँच जाता है. तो हेलीकॉप्टर आर एक्सट्रीमली यूज इन द मोस्ट इनएक्सेसिबल एरियाज. इनएक्सेसिबल एरियाज जो होती हैं हमारी जहाँ पर हम पहुँच नहीं सकते वहाँ के लिए हेलीकॉप्टर्स का बहुत प्रयोग किया जाता है. ठीक है, इन टाइम ऑफ द कैलेमिटीज़ ऑफ रेस्क्यूइंग पीपल, जो कुछ कैलेमिटीज़ आ गई, बाढ़ वगैरह आ गई है तो उस वाली कंडीशन में भी हम हेलीकॉप्टर का बहुत प्रयोग करते हैं. खाना वगैरह जो है, पानी वगैरह है और जो क्लोथ्स वगैरह हैं, मेडिसिन वगैरह हैं, इन सबको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट्स आर, कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं जैसे दिल्ली एयरपोर्ट है, मुंबई एयरपोर्ट, न्यूयॉर्क एयरपोर्ट है, लंदन एयरपोर्ट है, पेरिस एयरपोर्ट, फ्रैंकफर्ट है, कैरो है, ये सारे के सारे एयरपोर्ट्स हैं. देन उसके बाद कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेज. अपने मैसेज को इधर से उधर पहुंचाना कम्युनिकेशन कहता है. पहले लोग क्या करते थे कि जानवरों के द्वारा या फिर पक्षियों के द्वारा कम्युनिकेशन करते थे. अब तो इंटरनेट आ गया है तो इंटरनेट से आप इधर से उधर, यहाँ तक कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये भी कम्युनिकेशन हो रहा है हमारे बीच में. तो इसको मास मीडिया कम्युनिकेशन भी कहते हैं. जैसे टीवी पर चैनल वगैरह आते हैं तो वो मास मीडिया कम्युनिकेशन में आ जाते हैं. तो कम्युनिकेशन के लिए आप फ़ोन का प्रयोग कर लेते हैं, मैसेजेस व्हाट्सएप वगैरह, टेलीग्राम, सिग्नल, ये सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं. फेसबुक वगैरह का प्रयोग करते हैं.
और व्हाट्सएप कॉल वगैरह करते हैं आप। और ये सब कम्युनिकेशन के लिए हो गया। ईमेल हो गया, आपका इंटरनेट का प्रयोग बहुत होता है कम्युनिकेशन के लिए, तो कम्युनिकेशन के लिए और पोस्ट ऑफिस वगैरह हो गई हमारी, इन सब चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। तो इसको बताना तो मेरे को नहीं लगता कि ये बहुत ज़रूरी है। तो यही था आपके इस वाले चैप्टर में। और आपको मैं होप करता हूँ कि आपको समझ में आया हो। और मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, चैप्टर नंबर 8। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर। बाय बाय।